वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 54 में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन का मतलब है ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हों, जैसा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। यानी अगर हमने एक ही नाउन को दो या दो से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए हम नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस रेपिटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब, जैसा कि फ़रहान प्लेज़ क्रिकेट। फ़रहान क्रिकेट खेलता है। फ़रहान एक नाउन है। अब अगर हमने इसका दोबारा जिक्र करना हो तो चूँकि ये लड़का है इसलिए इसके लिए ही का वर्ड यूज़ करेंगे। ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ ही एक प्रोनाउन है। उसके बाद सायरा इज़ कुकिंग इन द किचन। सायरा किचन में खाना बना रही है। अब सायरा चूँकि लड़की है, अगर इसका दोबारा जिक्र करना हो तो इसके लिए शी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। शी कांट वॉच द मूवी, इसलिए वो मूवी नहीं देख सकती। उसके बाद है साइम एंड शफीक आर गोइंग टू द ट्रिप, यानी साइम और शफीक ट्रिप पर जा रहे हैं। अब चूँकि ये दो लोग हैं इसलिए इनके प्रोनाउन के लिए हम दे का वर्ड यूज़ करेंगे। दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद है आई हैव बॉट अ न्यू चेयर, मैंने एक नई कुर्सी ख़रीदी है। न्यू चेयर एक नाउन है। अगर हमने इसका दोबारा जिक्र करना हो तो इसके लिए इट का वर्ड यूज़ करेंगे। इट इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बनी है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स या इसकी काइंड्स। सबसे पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, सेवन्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एट्थ है इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउंस। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। इस पे हम सबसे पहले पर्सन्स के कंसेप्ट को देखेंगे। पर्सन्स पर हम ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर पर्सन्स को हम मुख्तसरन देखें तो पर्सन्स बेसिकली तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है बात करने वाला, और जो बात सुन रहा हो वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यानी वाहद आई है, जिसका मतलब है मैं, और इसका प्लूरल है वी यानी हम। जैसा कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश का उस्ताद हूँ। वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं। आई और वी ये पर्सनल प्रोनाउंस थे। उसके बाद सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू हैं, जिसका मतलब है तुम या आप, जैसा कि यू हैव संग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा चुके हो। थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी वाहिद है ही, शी और इट। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए, और इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका प्लूरल है यानी जमा है दे, जैसा कि फ़रहान प्लेज़ क्रिकेट, फ़रहान क्रिकेट खेलता है। अब चूँकि फ़रहान लड़का है, अगर हमने इसका दोबारा जिक्र करना हो तो इसके लिए ही प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद सायरा इज़ कुकिंग इन द किचन, सायरा किचन में खाना बना रही है। अब सायरा एक लड़की है, अगर इसका दोबारा जिक्र करना हो तो इसके लिए हम शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। शी कांट वॉच मूवी, इसलिए वो मूवी नहीं देख सकती। आई हैव बॉट अ न्यू चेयर, मैंने नई कुर्सी ख़रीदी है। न्यू चेयर एक नाउन है। अगर हमने इसका दोबारा जिक्र करना हो तो इसके लिए प्रोनाउन के तौर पर इट इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बनी है। उसके बाद है साइम एंड शफीक आर गोइंग टू ट्रिप, साइम और शफीक ट्रिप पर जा रहे हैं। ये दो लोगों का जिक्र है यानी ज़्यादा लोगों का जिक्र है, तो इसका प्रोनाउन होगा दे। दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हैं। पर्सन्स को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं इसकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, यानी ये फ़िक्रे के शुरू में आता है। अगर कोई प्रोनाउन फ़िक्रे के शुरू में आए तो ये उसकी सब्जेक्टिव केस होगी, यानी अगर वो काम करने वाले के तौर पर आए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है किसी चीज़ की मफ़ऊली हालत। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल को, यानी जिस पर काम किया जाए उसे
ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है कि अगर कोई प्रोनाउन फ़िक्रे के एंड पर आए तो वो उसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी। और पॉसेसिव केस का मतलब है मलकियती हालत, यानी अगर हमने किसी की मलकियती हालत बतानी। अब हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई। आई का मतलब है मैं, ये इसकी सब्जेक्टिव केस है। इसकी ऑब्जेक्टिव केस है मी यानी मुझे, और इसकी पॉसेसिव केस है माई या माइन यानी मेरा या मेरी। अब हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं रात को जल्दी सोता हूँ, यहाँ काम करने वाला है यानी सब्जेक्ट है मैं, तो आई इसका प्रोनाउन होगा यानी इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी। आई स्लीप अर्ली एट नाइट। उसके बाद है वो मेरी मदद करते हैं यानी मैं या मेरी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, एंड पर आया है। दे हेल्प मी। उसके बाद है ये मेरी कमीज़ है। इट इज़ माई शर्ट, यहाँ पर माई पॉसेसिव केस है। उसके बाद है बाग खूबसूरत है। द गार्डन इज़ ब्यूटीफुल, ये मेरा है। इट इज़ माइन। माइन का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं अगर उसके बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट मज़ीद ना लगाना हो। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी। इसका मतलब है हम। इसकी ऑब्जेक्टिव केस है अस, जिसका मतलब है हमें। उसके बाद इसकी पॉसेसिव केस है अवर या अवर्स यानी हमारा या हमारी। जैसा कि इसकी सब्जेक्टिव केस है वी, हम म्यूज़ियम का दौरा करते हैं, वी विज़िट म्यूज़ियम। इसकी ऑब्जेक्टिव केस है अस, उसने हमें धोखा दिया, ही चीटेड अस। उसके बाद इसकी पॉसेसिव केस है अवर, हमें अपने मुल्क से प्यार है, वी लव आवर कंट्री। उसके बाद है गाड़ी का रंग सफ़ेद है। द कलर ऑफ कार इज़ वाइट, ये हमारी है। इट इज़ अवर्स। उसके बाद सेकंड पर्सन है यू, जिसका मतलब है तुम या आप। इसकी ऑब्जेक्टिव केस है यू और पॉसेसिव केस है योर या योर्स यानी तुम्हारा या तुम्हारी। जैसा कि आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, यू ड्राइव वेरी फास्ट। इसकी ऑब्जेक्टिव केस है यू यानी तुम्हें। द टीचर पनिश्ड यू, उस्ताद ने तुम्हें सज़ा दी। उसके बाद इसकी पॉसेसिव केस है योर, आपकी किताब कहाँ है, वेयर इज़ योर बुक। उसके बाद है हमने सामान बांध लिया है, वी हैव पैक्ड द लगेज, क्या ये तुम्हारा है, इज़ इट योर्स। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि है ही का मतलब है वो, और ये किसी मेल यानी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी ऑब्जेक्टिव केस है हिम और इसकी पॉसेसिव केस है हिज। जैसा कि वो हॉकी खेल रहा है, ये इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, ही इज़ प्लेइंग हॉकी। उसके बाद है मैंने उसे कहानी सुनाई, इसकी ऑब्जेक्टिव केस है हिम, आई टोल्ड हिम द स्टोरी। उसके बाद इसकी पॉसेसिव केस है हिज, ये इसका नया घर है, इट इज़ हिज न्यू हाउस। उसके बाद नेक्स्ट है शी, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी ऑब्जेक्टिव केस है हर और पॉसेसिव केस भी हर या हर्ज। इसकी सब्जेक्टिव केस है शी, जैसा कि वो अंडे उबाल रही थी, शी वॉज बॉइलिंग एग्स। और इसकी पॉसेसिव केस है हर, उसने पिछले महीने इससे शादी की, ही मैरिड हर लास्ट मंथ। और पॉसेसिव केस है हर, उसका लिबास रंगीन था, हर ड्रेस वॉज कलरफुल। उसके बाद है किसका लिबास है, ये उसका है, हुज़ ड्रेस इज़ इट, इट इज़ हर्स, ये उसका है। उसके बाद है इट, इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी इट है और पॉसेसिव केस है इट्स। जैसा कि इट इज़ अ रेड बॉक्स, ये सुर्ख बॉक्स या डिब्बा है। आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, मैंने ये बाज़ार से ख़रीदा था। उसके बाद है इसकी कीमत 100 रुपये है, इट्स प्राइस इज़ 100 रुपीज़। नेक्स्ट है दे, इसकी ऑब्जेक्टिव केस है देम और पॉसेसिव केस है देयर या देयर्स। जैसा कि वो पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हुए, दे एन्जॉयड द पार्टी, ये इसकी सब्जेक्टिव केस है। और उसकी ऑब्जेक्टिव केस है हम उनसे छुट्टियों के दौरान मिले, वी मेट देम ड्यूरिंग द वेकेशन। उसके बाद इसकी पॉसेसिव केस है देयर, उनके घर को किसने रंग किया, हु पेंटेड देयर होम। उसके बाद है आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू देयर्स यानी मैं उनके घर जा रहा हूँ। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये है दिस दैट दीज दोज। दिस नज़दीक की एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है ये, दैट का मतलब है वो, ये दूर की किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है दीज का मतलब है ये, और ये करीब की ज़्यादा चीज़ों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दोज का मतलब है वो, और ये दूर की ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हम देखते हैं दिस, जैसा कि
ये किताब है, दिस इज़ अ बुक। ये एक कप है, दिस इज़ अ कप। ये एक कमरा है, दिस इज़ अ रूम। ये गाड़ी है, दिस इज़ अ कार। ये खिड़की है, दिस इज़ अ विंडो। बाद है दैट दूर की एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि वो दरवाज़ा है, दैट इज़ अ डोर। वो घंटी है, दैट इज़ अ बेल। वो रोशनदान है, दैट इज़ अ वेंटिलेटर। वो एक बाग है, दैट इज़ अ गार्डन। वो गुलदान है, दैट इज़ अ वेस। उसके बाद है दीज़ का मतलब है ये, और ये करीब की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि ये कुर्सियाँ हैं, दीज़ आर चेयर्स। ये मेज़ें हैं, दीज़ आर टेबल्स। ये कप हैं, दीज़ आर कप्स। ये चम्मच हैं, दीज़ आर स्पून्स। ये चाकू हैं, दीज़ आर नाइव्स। उसके बाद है दोज़ दूर की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है वो, जैसा कि वो चांदी के कंगन हैं, दोज़ आर सिल्वर ब्रेसलेट्स। वो कपास की फसलें हैं, दोज़ आर कॉटन क्रॉप्स। वो बरकी लैंप हैं, यानी बिजली पर चलने वाले दिए हैं, दोज़ आर इलेक्ट्रिक लैंप्स। वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, दोज़ आर कलरफुल बैंगल्स। वो बहादुर शेर हैं, दोज़ आर ब्रेव लाइन्स। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब है कोई सवाल करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि व्हाट, विच, हु, हुज़, होम। व्हाट का मतलब है क्या, जैसा कि आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद है आप शाम को क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। उसके बाद है विच का मतलब है कौन सा, यानी अगर कोई तादाद की शक्ल में हमारे सामने चीज़ हो, उस तादाद में से हमने एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए विच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपका कलम कौन सा है, विच इज़ योर पेन। उसके बाद है आपको कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। उसके बाद है हु का मतलब है कौन। ये किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपका भाई कौन है, हु इज़ योर ब्रदर। उसके बाद है यहाँ रोज़ाना कौन आता है, हु कम्स हेयर डेली। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हु का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज़ या डिड इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है हुज़ का मतलब है किसका या किसकी चीज़, यानी किसकी गाड़ी है, हुज़ कार इज़ इट। किसका घर बड़ा है, हुज़ हाउस इज़ वाइट। उसके बाद है होम का मतलब है किसको, जैसा कि आप किसको या किस से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, होम डू यू लव द मोस्ट। उसके बाद है आपने अपनी शादी पर किसको बुलाया था, होम डिड यू इनवाइट ऑन योर वेडिंग। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन की बाकी किस्मों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।